चीन ने रूस को दे दिया बहुत बड़ा धोखा। प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? क्या भारत से भी सेना तैयार हो रही है रूस की तरफ से लड़ने के लिए? कभी भारत के लिए रूस आधी दुनिया से लड़ गया था, क्या अब रूस की रक्षा करेंगे मोदी? रूस ने सोचा था कि एक झटके में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। किसी भी वक्त रूस यूक्रेन को जीत सकता है, लेकिन इससे पहले ही चीन ने दगाबाजी कर दी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की पीठ पर खंजर भोंक दिया है चीन ने। रूस के लिए ये वक्त बहुत बुरा है, क्योंकि अमेरिका सहित आधी से ज्यादा दुनिया रूस के खिलाफ है। चीन ने कहा था कि वो रूस की मदद करेगा, लेकिन अब अंतिम वक्त में रूस को चीन ने धोखा दे दिया है। इसीलिए अब रूस ने अपने पुराने दोस्त भारत की तरफ देखा है। मोदी के लिए अगले 11 घंटे बहुत नाजुक हैं कि आखिर फैसला क्या करने वाले हैं। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका सहित आधी दुनिया भारत के खिलाफ चली गई थी। अमेरिका पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था। पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका नौसेना का 7वां बेड़ा जब भारत की तरफ बढ़ रहा था, तब भारत ने रूस से मदद मांगी थी। अमेरिकी नौसेना बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता देखकर रूस ने भारत की मदद के लिए अपने परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों को भी भेज दिया था भारत की तरफ से लड़ने के लिए। जब तक अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा, उससे पहले ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी रूस ने मदद भेजी और अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े को खदेड़ दिया था। चीन ने पहले रूस का पक्ष लिया था, लेकिन अब जब मदद की बारी आई तो पीठ दिखाकर भागने लगा। पिछले करीब 15 दिन से युद्ध लड़ते हुए रूस की हालत खराब हो चुकी है। कई तरह की पाबंदियां लगने की वजह से रूस को दूसरे देशों से मदद नहीं मिल पा रही है और दूसरे देश भी कोई सामान नहीं भेज रहे हैं। विमानों के कलपुर्जे भी रूस में चीन से जाते रहे हैं, लेकिन चीन ने अब देने से इनकार कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो रूस की रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा होगा ये। चीन के इनकार करने के बाद अब रूस को अपने सबसे बड़े दोस्त भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है। दुनिया की 2 दिग्गज विमान कंपनियां बोइंग और एयरबस ने विमान के उपकरणों को रूसी एयरलाइंस को सप्लाई करना बंद कर दिया है। इससे रूसी विमानों के खड़े हो जाने का खतरा मंडरा रहा है और अगर जल्द से जल्द रूस को कलपुर्जे नहीं मिलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। रूस के एक बड़े अधिकारी ने गुरुवार को कहा था कि चीन ने उन्हें विमानों के कलपुर्जे देने से इनकार कर दिया है। रूस ने कोशिश की बात करने की, लेकिन इसके बावजूद भी चीन नहीं माना। इतना ही नहीं, अब तो चीन के प्रधानमंत्री ली केंगयांग यूक्रेन का समर्थन भी करते दिख रहे हैं। रूस ने एक बार फिर से भारत को अपना दोस्त कहा है और कहा है कि चीन के इनकार करने के बाद अब रूस को अपने दोस्त भारत से मदद की उम्मीद है। अब भारत के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा है। अगर भारत मदद करता है तो अमेरिका जरूर विरोध करेगा। इसलिए अब इसे प्रधानमंत्री मोदी कैसे संभालते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की मदद करनी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।